बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। बेटा आज हमने यूनिट नंबर 6 क्लास 9 न्यू कोर्स फिज़िक्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यूनिट 6 के जो है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं बेटा पहले एमसीक्यू की तरफ। क्या कहता है एमसीक्यू? क्या वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट। किसी एक वायर, जिस तरह ये मैंने एक पिक्चर बना के आपके सामने रखी हुई है कि ये बेटा हमारे पास क्या है, एक वायर है जिसके साथ हमने एक वेट को लटका दिया है। अगले पार्ट में वो कहता है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। मीन आपके पास जो डायमीटर है, पहले डायमीटर जो था, अगर डायमीटर को अब कम कर दिया जाए, दी एक्सटेंशन विल बिकम, तो आपके पास जो तार थी उसकी लेंथ में जो है वो कितना इजाफा हो जाएगा अगर डायमीटर को कम कर दिया जाए। तार के कितना, आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। बेटा इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक रेड लाइन नजर आ रही है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके बेटा बाउंड्री तक का जो भी डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोला जाता है। इसी तरह से एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि आपके पास जो दायरा है उसकी बाउंड्री को दो पॉइंट्स पे कट भी करे लेकिन सेंटर में से गुजर जाए तो उसको हम कहते हैं डायामीटर। उसको क्या बोला जाता है बेटा? डायामीटर। ये मैंने इधर लिख दिया है डायामीटर। याद रखें कि जो भी डायामीटर होता है वो हमेशा बेटा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। यहाँ पे भी देखें तो r प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r। इस टोटल को हम क्या कह रहे होते हैं? ग्रीन लाइन को डायामीटर। 2 टाइम ऑफ रेडियस के ये बराबर होती है। अब वो हमसे कह रहा है कि अगर हम रेडियस को क्या कर लें, इसके मतलब डायमीटर को क्या कर लें बेटा? कम कर लें। मीन पहले आपके पास कुछ इस तरह का सर्कल, अब हमारे पास जो सर्कल होगा वो बेटा इस तरह का डायमीटर। अब चूंकि हमने डायमीटर अब हाफ कर दिया, पहले ये वाला था, अब डायमीटर हमने क्या कर दिया है इसका बेटा? हाफ कर दिया है। अगर डायमीटर को हम हाफ करेंगे तो लाजमी सी बात है हमारे पास ये तार जो है ये पतली हो जाएगी। तार क्या हो जाएगी बेटा? ये देखिए मैंने पतली तार को भी दिखाया है। ये साथ में हमने इसके वेट लटका दिया है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि अब जो नया डायामीटर है वो डी प्राइम है और ये किसकी इक्वल हो गया है? पुराने डायामीटर के हाफ के इक्वल हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये है बेटा कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लेंथ में इजाफा है वो कितना होगा? 1/2 होगा, डबल होगा, 1/4 होगा या 4 टाइम होगा? तो उसको समझने के लिए पहले आप बेटा एक छोटा सा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस का, वो समझ ले। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जस्ट एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए मैं बताने लगा हूँ। यंग्स मॉडुलस क्या होता है बेटा? ये स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान क्या होती है? एक रेशो होती है। अब स्ट्रेस क्या होती है? ये बेटा होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है? ये होती है बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, मीन चेंज ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल ओवर एल, ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा था, अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, एल ओवर डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं डेल्टा एल को जरा सेपरेट करता हूँ। डेल्टा एल को मैंने सेपरेट किया, मीन डेल्टा एल उधर चला जाएगा और वाई जिसको यंग्स मॉडुलस के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उसको इस जगह पे मैं ले आता हूँ। तो जरा देखें ये फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एल ओवर वाई, तो ये डेल एल आ गया। अगर आप देखें यहाँ पे डेल एल और एरिया के दरमियान रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने बाकी चीज़ों को कांस्टेंट के तौर पे नेग्लेक्ट कर दिया और इनके दरमियान जो मैंने रिलेशन बनाया है डेल एल और एरिया के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने बना दिया। आगे बढ़ते हैं कि आपके पास जो भी एरिया है, डायामीटर जो होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, इस तरह से एक सर्कल की शक्ल में होता है। तो मुझे बताएं सर्कल का एरिया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताएं आर की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने रखा, तो अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आप कहेंगे सर ये दो को इधर डिवाइड कर दें तो जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने रेडियस की जगह पे d/2 पुट कर दिया। स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? d²/4। डी को स्क्वायर बाय 4, पाई और 4 को मैंने कांस्टेंट के तौर पे छोड़ दिया। जो चीज़ मुझे चाहिए उनके दरमियान मैंने एक रिलेशन बनाया, तो यहाँ एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया? डायामीटर के। अब हमने इस चीज़ को, जो हमने ये वाला रिलेशन बनाया है, इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ। अब देखें डेल एल और डायामीटर के दरमियान क्या आ जाएगा? इनवर्स। क्योंकि एक ही जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? डी का स्क्वायर। इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगा। ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन चेंज इन लेंथ और एरिया। तो हमारे पास इसी तरह से डायमीटर का स्क्वायर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वो हमें क्या देता है बेटा? वो कहता है कि अगर आपके पास डायमीटर क्या हो जाए? हाफ हो जाए। मैंने हाफ कर दिया, स्क्वायर लेना है,
ठीक है। तो ये d को स्क्वायर बाय 4, तो ये वाला जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें ताकि आपको समझ आ जाए। तो 4 को मैंने बाहर ले लिया और ये 1 बाय डी को स्क्वायर। अब आप देखें, अगर आप डायमीटर को हाफ कर रहे थे तो लेंथ में कितना इजाफा हो गया, 4 टाइम क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो ये वाला रिलेशन अगर आप याद रख सकते हैं तो खाली इसी को याद रख लें कि आपके पास जो लेंथ और डायमीटर के दरमियान रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है और डायमीटर के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि डायमीटर हाफ नहीं होता बल्कि 1/3 हो जाता है, तो अब आपने क्या करना है, इसका क्या लेना है, क्यूब लेना है, ठीक है। डी का क्यूब ओवर क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 3, क्या हो जाएगा 3, सॉरी 1/3 से क्या मुराद है, डी को स्क्वायर बाय 9, क्या हो जाएगा बेटा, इसको समझ लेते हैं। अगर 1/3 होता है ना मीन डायमीटर मीन, तो ये d/3 हो जाएगा, इसको स्क्वायर लेंगे, ये क्या बनेगा, d को स्क्वायर बाय 9। इसका मतलब है आपके पास लेंथ में जो इजाफा हो जाएगा वो 9 टाइम हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे डिवाइड हो रहा होता है वो ऊपर जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो 4 टाइम वाला डेल्टा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा एमसीक्यू है नहीं, तीसरे एमसीक्यू में है बेटा, तो वो कहता है 2 मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 स्क्वायर मीटर्स आर प्लेस्ड इन अ लिक्विड एट द सेम डेप्थ। मतलब 2 मेटेलिक प्लेट्स हैं, उनको एक लिक्विड में क्या कर लिया गया है, डिप कर लिया गया है। तो कहता है द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑन द 2 प्लेट्स, कहता है प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो होगा दोनों प्लेट्स के ऊपर उनकी रेशियो क्या बनेगी। तो एक बात ये भी माइंड में रख लें आप कि हमेशा बेटा जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, रो जी एच, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ के ऊपर मीन एच के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वो प्लेट्स के एरियाज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है प्रेशर तो सेम सेम होगा, ठीक है, चाहे वो 2 स्क्वायर मीटर वाली हो या 3 वाली हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो रेशो क्या आएगी, 1:1 आ जाएगी। इसके बाद बेटा चौथा भी एमसीक्यू नहीं है, पांचवा भी नहीं है, छठे को देखते हैं। छठा एमसीक्यू है, सादा सा है, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, सादा है बेटा, ये पास्कल्स लॉ के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। और पास्कल लॉ क्या होता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट एनी लॉस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू नंबर 7। तो एमसीक्यू नंबर 7 क्या कहता है कि व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब एक स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस, बेटा तो वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बेटा हमारे पास जो 8वां एमसीक्यू है वो क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। कि आपके पास ये रेड कलर में एक रेक्टेंगुलर मुस्ततीली ब्लॉक दिखाया गया है, सरफेस ऑफ लेंथ, मतलब ब्लॉक सरफेस की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ मीन उसकी जो विड्थ है वो है 40 सेंटीमीटर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो बेटा कितना है, 100 किलो पास्कल है। तो बताएं उसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितनी फोर्स लगा रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर। तो हमने अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से कोई ऑप्शन चूज करना है, लेकिन कैसे, ये बेटा देखें मैंने 50 सेंटीमीटर लेंथ ली है, 40 सेंटीमीटर इसकी विड्थ ली है, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है, एल किसकी इक्वल है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 100 पे डिवाइड कराया, तो आंसर क्या आ गया 0.5 मीटर। इसी तरह से विड्थ के लिए मैंने क्या किया, 40 सेंटीमीटर थी, इसको भी 100 पे डिवाइड कराया, मीटर में कन्वर्ट किया, चूंकि ऐसा यूनिट बेटा हमारे पास सेंटीमीटर नहीं है लेंथ का या विड्थ का, वो मीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करना भी हद ज़रूरी है। तो ये क्या आ जाएगा 0.4 मीटर। अब मुझे एरिया चाहिए था, एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मीन लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो लेंथ कितनी थी 0.5 मीटर, मैंने वही लिखी, विड्थ कितनी थी 0.4 मीटर, तो मैंने उसको उसी तरह से ही लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर, वैसे भी एरिया का जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। और प्रेशर वैसे दिया गया था वो कितना था बेटा हमारे पास 100 किलो पास्कल। इसको चेंज नहीं करा क्योंकि आप देखें आंसर जितने भी है उसमें किलो किलो यूज हो रहा है, ठीक। अब हमारे पास प्रेशर का जो हमने फोर्स को बेटा कैलकुलेट करना है, और प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को लैदा करने के लिए हम एरिया को दूसरी साइड पे ले गए, तो F इज इक्वल टू पी ए। अब P कितना था बेटा 100 किलो पास्कल, तो 100 K मैंने लिख दिया।
साथ में एरिया हमारे पास क्या था, 0.2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 20 किलो, और साथ में फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ से आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हो। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, एल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये बेटा यूनिट नंबर 6 के एमसीक्यूज थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए। दो में याद रखिएगा। और लास्ट पे वही बात कहना चाहूँगा बेटा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि जो भी खामियां बेटा हों तो उनको मैं अपने आने वाली वीडियोस में दूर कर सकूं। आप सबका अल्लाह हामी हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।